नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 8 साल बाद बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरी हुई और 8 साल का वनवास हजारों अभ्यर्थियों का जो था वो वनवास खत्म हुआ। लेकिन इस बहाली में एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहाली 2014 की यानी 8 साल पहले की है और इन 8 सालों में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई और वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते और 8 साल से इस बहाली में वो लगे हुए थे। और बीएसएससी ने जो रिजल्ट दिया है उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि 1778 ऐसे अभ्यर्थी है जो मेधा क्रमांक और पद प्राथमिकता के अनुसार सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं और 1778 ऐसे अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी किया गया है कि लोगों का सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ है। 1580 के बारे में बताया जा रहा है कि 1580 अभ्यर्थी जो है योग्य नहीं पाए गए, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो तर्क बीएसएससी ने दिया है ये बिल्कुल गलत है। बीएसएससी ने जो चयन प्रक्रिया अपनाई वो चयन प्रक्रिया ही गलत है, क्योंकि फिजिकल टाइपिंग के लिए जो बुलाया गया था बीएसएससी के द्वारा उसमें ज्यादा मार्क्स जिनका था उन लोगों को बुलाया गया था फिजिकल और टाइपिंग के लिए, और ये लोग फिजिकल पास कर गए, बहुत सारे लोग टाइपिंग पास कर गए, बहुत सारे लोग दोनों पास कर गए। और जब ज्यादा मार्क्स इनका है और जब इनका सिलेक्शन हुआ है पद प्राथमिकता के अनुसार तो अधिकतर राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, एलडीसी के पोस्ट पे चले गए हैं और ऐसी परिस्थिति में जो फिजिकल का पोस्ट है वो खाली रह गया। स्वाभाविक है, जब आपने ज्यादा मार्क्स वाले को फिजिकल में भी बुलाया, ज्यादा मार्क्स वाले को आपने टाइपिंग में भी बुलाया और उन लोगों की जो प्राथमिकता थी वो राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और एलडीसी था, तो इसके वजह से इन लोगों का सिलेक्शन राजस्व कर्मचारी, किन्हीं का पंचायत सचिव, किन्हीं का एलडीसी के पोस्ट पे हो गया और जो फिजिकल का पोस्ट है वो खाली रह गया। और बीएसएससी ये कह रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी उनको नहीं मिला, तो बीएसएससी ने जो बुलाया था फिजिकल के लिए वो प्रक्रिया ही इनकी गलत थी, क्योंकि इन्होंने ज्यादा मार्क्स वाले को बुलाया था। इनको बुलाना चाहिए था, कई गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए फिजिकल में, लेकिन इन्होंने बहुत कम लोगों को बुलाया था फिजिकल में, वो भी ज्यादा मार्क्स वाले को बुलाया टाइपिंग में और फिजिकल में। और इन लोगों की पद प्राथमिकता राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव या फिर एलडीसी था और इसके वजह से इन लोगों का सिलेक्शन इन्हीं तीनों पदों में से अधिकतर में हुआ है और यही वजह है कि अधिकतर पोस्ट जो है खाली रह गया। जैसे आपको फिजिकल का पोस्ट खाली रह गया और बीएसएससी तर्क दे रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। योग्य अभ्यर्थी कैसे नहीं मिले? यहाँ पे आपने जितने स्टूडेंट्स का काउंसलिंग करवाया है उसमें आपने सबको तो दौड़ने का मौका ही नहीं दिया है, सबको तो दया भी नहीं है। जितने अभी 1778 अभ्यर्थी है उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे फोन किया और उन लोगों का कहना है कि उन्हें तो फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं गया था, फिजिकल के उन लोगों को बुलाया ही नहीं गया है, तो फिर योग्य अभ्यर्थी कैसे नहीं मिले बीएसएससी को? तो बीएसएससी को चाहिए कि आप योग्य अभ्यर्थी आपको नहीं कैसे मिला, आप फिर से फिजिकल लीजिए। जो जितना आपने 63,000 स्टूडेंट्स का जो मेंस का रिजल्ट दिया था और अभी जो 1778 अभ्यर्थियों को आप बता रहे हैं कि ये लोग पद प्राथमिकता और मेधा क्रमांक में नहीं शामिल हो रहे हैं, इसके वजह से बाहर हो गए हैं, तो आप फिजिकल लीजिए इन लोगों का। क्योंकि जो लोग फिजिकल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस समय किए थे उनमें से तो सभी लोगों को आपने फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं। जिनका ज्यादा मार्क्स था कुछ लोगों को बुला लिया, तो आपको ज्यादा लोगों को उस समय ही बुलाना चाहिए था। और हम लोग तो मांग कर रहे थे कि पद से कम 1.5 से 2 गुना लोगों को आप काउंसलिंग में बुलाइए, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप फिजिकल पोस्ट पे जो खासकर और अन्य पदों पर जो आप कह रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो आप ये जो 1778 अभ्यर्थी हैं और अन्य जो अभ्यर्थी हैं जो मेंस पास करके यहाँ तक पहुंचे थे, टाइपिंग फिजिकल दिए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों को आपने फिजिकल में बुलाया ही नहीं है, तो जब आपने फिजिकल में बुलाया ही नहीं तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले? आपने सारे पोस्ट का एक वैकेंसी एक साथ निकाल दिया, टाइपिंग, नॉन टाइपिंग, फिजिकल, नॉन फिजिकल, सभी पोस्ट का वैकेंसी आप जब एक साथ निकाले हैं तो फिर आपको सीट से बहुत ज्यादा गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाना चाहिए था। कम से कम 25 गुना 30 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाना चाहिए था, क्योंकि आपकी प्रक्रिया ही गलत है। आप ज्यादा मार्क्स वाले को फिजिकल के लिए बुलाए, टाइपिंग के लिए बुलाए और इन लोगों की पद प्राथमिकता फिजिकल वाला पोस्ट था ही नहीं। इन लोगों की पद प्राथमिकता राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, एलडीसी था, तो इन लोग का सिलेक्शन तो उन पदों पे हो गया, तो फिजिकल का पोस्ट तो खाली रह जाएगा। इसी तरह कुछ अन्य पदों के लिए भी हुआ है। तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप एक बार समीक्षा कीजिए, पुनर्विचार कीजिए और ये जो 1778 अभ्यर्थी हैं जिनका आपने काउंसलिंग भी करवा लिया था और ये लोग 8 साल से इंतजार कर रहे हैं, इनकी क्या गलती है? आप फिजिकल का जो पोस्ट खाली है या अन्य जो पोस्ट खाली रह गया
उसके लिए इन लोगों को आप मौका दीजिए, आप इनका फिजिकल लीजिए, जिन लोगों का फिजिकल आपने नहीं लिया फिजिकल लीजिए। सीट खाली नहीं रहना चाहिए। मेरा कहना है 13,120 पदों पे आप बहाली पूरा कीजिए। आपको योग्य अभ्यर्थी कैसे नहीं मिल रहा है? 63,000 स्टूडेंट्स मेंस पास करके आए थे, आपने 63,000 स्टूडेंट्स का मेंस लिया था, उसमें से कितने लोगों को आपने पास करवाया? आप खुद देखिए, आपके पास है रिकॉर्ड। आपने टाइपिंग फिजिकल सब लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं, आपने टाइपिंग के लिए बुलाया ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। तो जितने अभ्यर्थी मेंस पास किए थे उसी में से आप खोजिएगा ना इस बहाली के लिए, उसी में से आप खोजिए, देखिए कैसे आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। आप दोबारा फिजिकल लीजिए। लेकिन ये जो बहाना आप बना रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो ये बहुत गलत बात है। दरोगा बहाली होती है, सिपाही बहाली होता है, तो उसमें क्या योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं? जितना सीट पे वैकेंसी आती है उतने सीट पे जितने लोग अप्लाई करते हैं, जितने लोग एग्जाम देते हैं, उसी में से मेरिट तय बनता है, और उसमें से जितने सीटों पे वैकेंसी आती है उतने सीटों पे बहाली पूरी होती है, उतना रिजल्ट जारी किया जाता है। लेकिन आपने तो ऐसा किया ही नहीं। 13,120 पदों पे बहाली है, तो आपको 13,120 पदों के लिए तो फाइनल रिजल्ट निकालना था ना। आपको योग्य अभ्यर्थी कैसे नहीं मिल रहा? अगर आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, दूसरे को मौका दीजिए, आप फिर से फिजिकल लीजिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप एक बार ही फिजिकल लीजिएगा, दोबारा नहीं लीजिएगा? एक बार ही फिजिकल, आपने गलत प्रक्रिया ही गलत अपनाई ना। ज्यादा मार्क्स वाले को आपने फिजिकल में ही बुलाया, टाइपिंग में भी बुलाया, और उन लोगों की पद प्राथमिकता राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, LDC था, तो फिर फिजिकल वाला पोस्ट तो ऐसे ही खाली रह जाएगा, और अन्य जो पद है वो भी वैसे ही खाली रह जाएगा। तो आप जो 1778 अभ्यर्थी हैं, इन लोगों को मौका दीजिए और 13,120 पदों पे आप बहाली पूरा कीजिए। यही हम आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल में एक बहाली को पूरा नहीं करना एक बहुत बड़ा अपराध था, और 8 साल के बाद भी सीट खाली रख देना उससे भी बड़ा अपराध है। तो आप इतना बड़ा अपराध मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। और आपके बारे में जो चर्चा हम लोग सुने हैं कि आप ईमानदार हैं, तो ईमानदारी के साथ साथ आप तत्परता दिखाइए रविंदर कुमार जी, और मानवता दिखाइए, संवेदनशीलता दिखाइए, और 13,120 सीटों पे आप बहाली पूरा कीजिए। और ये जो 1778 अभ्यर्थी हैं उन लोगों के साथ आप न्याय कीजिए और उनको मौका दीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। क्योंकि जो 2446 दरोगा बहाली में सफल हुए थे वो लोग भी काउंसलिंग में शामिल हुए हैं, और 2213 दरोगा बहाली का भी रिजल्ट आने वाला है, तो इन लोगों ने भी काउंसलिंग करवाया है। तो जिनका 2213 दरोगा बहाली में हो जाएगा वो भी, और जो 2446 दरोगा बहाली में सिलेक्ट हुए हैं वो लोग भी, और लोग भी जिनको मनचाहा पद नहीं मिला वो लोग पद ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जितना आपने रिजल्ट जारी किया है उसमें से भी हो सकता है 500 1000 लोग ज्वाइन ही ना करें। तो ऐसी परिस्थिति में सीट भी जितना आपने रिजल्ट दिया उसमें भी 1000 हो सकता है, या 800 या 700 जो भी हो खाली रह जाएगा। तो आपको वेटिंग लिस्ट भी जारी करना चाहिए ताकि एक भी सीट खाली न रहे। 13,120 पदों पे आप बहाली पूरा कीजिए। और ये जो 1778 अभ्यर्थी है, और भी जो अभ्यर्थी है जिनके साथ गलत हो रहा है, उन सभी अभ्यर्थियों से हम ये कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए। सेकंड काउंसलिंग के लिए भी जो लोग कह रहे हैं उन लोगों से भी कह रहे हैं, और 1778 अभ्यर्थी जो है सभी लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाइए। किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। 13,120 पदों पे ये बहाली पूरी होनी चाहिए, एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं। आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाइए, और एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है। 10 तारीख के बाद मैं समय दे सकता हूं, 10 तारीख तक मैं फ्री नहीं हूं, 10 तारीख के बाद मैं फ्री रहूंगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, 10 तारीख के बाद जब भी आंदोलन की बात कीजिएगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आप लोग BSSC ऑफिस में जाकर आंदोलन कीजिए, एकजुट होकर आंदोलन कीजिए। BSSC अगर नहीं मानती है तो आमरण अनशन पे बैठिए, आपके साथ हम आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं पहल आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप लोगों को जो 1778 अभ्यर्थी है और अन्य जो अभ्यर्थी है जो सेकेंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थियों को मिलकर ये करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। 10 तारीख के बाद आप जब भी आंदोलन कीजिए हम आपके साथ हैं। और अगर BSSC एक दिन के आंदोलन से नहीं मानती है तो आमरण अनशन पे बैठिए, हम भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और एक बार पुनः हम BSSC के अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आप मानवता दिखाइए, संवेदनशीलता दिखाइए, और 13,120 पदों पे आप बहाली पूरा कीजिए। और इन 1778 अभ्यर्थी जो है उनके साथ आप न्याय कीजिए। और अन्य अभ्यर्थी जो भी हैं जिनके साथ गलत हुआ है, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनका न 1778 अभ्यर्थी में है, न 222 में है, न ही सिलेक्ट अभ्यर्थी में है, तो उनका रोल नंबर आखिर किस वजह से कहीं नहीं है, तो उनके साथ भी न्याय कीजिए। किसी भी स्टूडेंट्स के साथ, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप एक बार समीक्षा कीजिए, किसी के साथ गलत ना हो। जो भी लोग भी आवेदन दे रहे हैं, जिनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, तो ऑफिस जाकर आवेदन दे रहे हैं, उनके आवेदन पे आप विचार कीजिए और देखिए कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय कीजिए। और ये जो 1778 अभ्यर्थी है या और भी जो अभ्यर्थी है, इन सभी की बातों को सुनिए और इनके साथ न्याय कीजिए। और जितने भी अभ्यर्थी, आप सभी से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर
आवाज उठाइए और आंदोलन कीजिए। 10 तारीख के बाद जब भी आप आंदोलन कीजिएगा हम आपके साथ हैं। अगर उससे पहले भी आप आंदोलन करना चाहें तो निश्चित रूप से आप आंदोलन कीजिए, लेकिन मैं 10 तारीख के बाद आंदोलन में शामिल हो पाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।